ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम इंटीजर्स, और ये इंटीजर्स क्या है, एक टाइप के आपके नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ये नंबर्स कहलाते हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, पढ़ाई था कि नेचुरल नंबर होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, है नहीं? फिर क्या पढ़ा था हमने? होल नंबर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 8, ये आपके नेचुरल नंबर होल नंबर हो गए। अच्छा, इससे पहले आपने जो रेशनल नंबर पढ़े हैं, शायद फ्रैक्शन पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ाई है मैंने फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर का मतलब जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं। तो अगर आपने अभी फ्रैक्शन के रूप में पढ़ा है तो फ्रैक्शन को ही आगे चलकर रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये पूर्ण संख्याएं होगी, ये प्राकृतिक संख्याएं होगी। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 में लास्ट क्लास में आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, इसी टाइप का एक आपके पास में क्या होता है? इंटीजर्स। क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? हिंदी में पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, ये क्या है? पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है, जैसे 2/3 लिखा है। इसी टाइप के ऐसे इंटीजर्स लिखे होते हैं। इंटीजर्स कैसे लिखे होते हैं? इंटीजर्स में जो है आपका एक तो निगेटिव नंबर आएंगे, अभी बताऊंगा निगेटिव क्या होते हैं। एक आएंगे आपके पॉजिटिव और एक आएंगे आपके जीरो। ठीक है, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। जीरो एक ऐसा नंबर है आपका, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो पहले समझिए नेगेटिव किसको बोलते हैं। अगर कोई भी आपके पास नंबर है, सपोज यू हैव अ 2 नंबर है, दो नंबर है ये, इसके दो साइड होंगी, एक तो ये होती है और एक इधर। अगर किसी भी नंबर के आगे माइनस का साइन लगा है, किसका लगा है, तो हम बोलते हैं नंबर नेगेटिव है। ऐसा है ये, तो ये नंबर आपका कहलाएगा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव हिंदी बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। अगर कोई नंबर है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर प्लस का साइन लगा है या प्लस का साइन नहीं भी लगा है, तो वो कहलाता है पॉजिटिव नंबर। क्या कहलाता है? पॉजिटिव नंबर। हिंदी में बोलते हैं धनात्मक नंबर। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव, दूसरा क्या हो गया? पॉजिटिव। जीरो, आपका जीरो पता है कैसे लिखा जाता है? ये क्या कहलाएगा? जीरो। इन नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों को मिलाकर जो नंबर्स बन के तैयार होते हैं वो आपके कहलाते हैं इंटीजर्स। जैसे आप नेचुरल नंबर के साथ में ऐड करते आए, देखिए मैंने उस दिन एक्स्ट्रा क्लास लिया था आपका, है ना, बेसिक मैथ का। उसमें मैंने कहा था पूरे मैथ में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करनी है और क्या करना है? बस ये चार चीजें करनी है। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और क्या करना है? डिवीजन करना है। इसके अलावा पूरे मैथ में कुछ नहीं करना है। तो ये भी एक नंबर ऑफ टाइप है जिसमें आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो आते हैं। अब इन नेगेटिव इंटीजर्स में भी आपको क्या करना है? ऐड करना है और क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई और क्या करना है? इसके अलावा कुछ और नहीं करना है आपको। यहाँ तक क्लियर होता है? अब नेगेटिव पॉजिटिव नंबर लिख के कैसे जाते हैं? जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। हेलो, क्या पढ़ी थी? लाइन का मतलब तो समझते ही हो ना, भैया एक सीधी रेखा खींच दीजिए जो बोथ डायरेक्शन में, मतलब दोनों दिशाओं में क्या करती है? मूव करती है। इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ती रहेगी। तो हम क्या करते हैं, बीच में एक नंबर ले लेते हैं जिसको बोलते हैं जीरो। जीरो डिसाइड करता है किधर नंबर नेगेटिव लिखे जाएंगे, किधर पॉजिटिव। जीरो से दो साइड क्लियर होती है। एक होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS बोलते हैं। इसको हम LHS लेफ्ट हैंड साइड। और जीरो से इधर वाली साइड है, उसको बोलते हैं राइट हैंड। अब जो नेगेटिव वाले नंबर जो मैंने लिखवाए हैं आपके, ये स्टार्ट होते हैं, कोई भी नंबर जीरो के बाद में क्या बनी आएगा। तो अगर आप इधर लिखे जाते हैं पॉजिटिव नंबर, कौन से लिखे जाएंगे? और इधर लिखे जाते हैं, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, है जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। तो इधर लिखेंगे हम यहां से +1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से आगे नंबर और चलते रहते हैं, 9 10 10, आगे तो नंबर चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। तो नंबर्स कभी एंड नहीं होते। यहाँ पर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ जो नंबर वन चल रहा लिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो आपका गैप है वो है आपका 1 यूनिट का। हेलो, कितने का है? 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट का है, एक इकाई का। कैसे? अगर आपके पास में 1 है, 1 में आप 1 जोड़ दो, 1 में आप 1 जोड़ दो, कहाँ पहुंच जाओगे? 2 पे। 2 पर हो तो 2 में आप क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो, कहाँ पहुंच जाओगे? 3 पर। तो इसका मतलब क्या है? इनके बीच में कितने का अंतर है? 1 का, यानी कि 1 यूनिट का क्या चल रहा है? गैप। ऐसे ही आप यहाँ पर रह जाओ। अगर ये माइनस है, इस माइनस में आप क्या अब माइनस है तो माइनस के साथ जोड़ेंगे, ठीक है।
अगर आप माइनस है तो माइनस का वन जोड़िए तो क्या हो जाएगा माइनस का टू। ये कैसे हुआ अभी रूल लिखवाता हूँ मैं। अब जब माइनस के टू पहुंच गए तो आप उसमें माइनस का वन जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे कैसे वो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे अभी हम माइनस वन पे हैं या जीरो पे ही है, जीरो इसमें जोड़ना है माइनस का वन। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इनकी मल्टीप्लाई भी होती है प्लस माइनस की, अभी आगे सिखाता हूँ। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो माइनस वन और ये आंसर आएगा माइनस का वन। अब जब माइनस का वन आया तो इस माइनस के वन में आप क्या ऐड करिए माइनस का वन। क्या करना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस का वन बराबर हो जाएगा माइनस का टू। कैसे हुए अभी बताता हूँ, रूल होते हैं उनके। तो अगर आप इस साइड पे लिख रहे हैं जीरो से तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर आगे तक हम इनफाइनाइट तक क्या करते हैं जाते हैं। और एक बात और ध्यान समझिएगा, अगर जीरो पर आप हैं ऑन स्टैंडिंग ऑन जीरो, यू स्टैंडिंग ऑन जीरो, अगर आप जीरो से एलएच आर एच साइड पे जाते हो तो नंबर ऑफ वैल्यू बढ़ती है। नंबर ऑफ वैल्यू का मतलब बढ़ने का मतलब क्या है, जीरो जो है जीरो से बड़ा वन है और वन से बड़ा क्या है टू है, फिर टू से बिग क्या है थ्री है, थ्री से बिग फोर है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वैल्यू बढ़ रही है। फिर थ्री से फोर हो रहा है, फोर से फाइव हो रहा है, फाइव से सिक्स हो रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नंबर ऑफ वैल्यू कम होती है। भले ही ये सेवन लिखा है लेकिन ये माइनस का सेवन है, भले ही ये सेवन लिखा है लेकिन माइनस का सेवन है, इसकी जो वैल्यू है वो जीरो से भी छोटी है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बताइए टू और माइनस के सेवन विच आर नंबर ग्रेटर, तो अब जैसे ही माइनस का नंबर आया आपको सोचना चाहिए ये आपके इंटीजर में पहुंच गया और ये नंबर लाइन के कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। तो जितना हम लेफ्ट में जाएंगे नंबर ऑफ वैल्यू क्या होगी उतनी ही कम होगी। तो ये वाला जो सेवन है ये जीरो से भी छोटा है, समझ में आ रहा है। तो जितने आप जीरो से तरफ जाएंगे वो आपकी नंबर ऑफ वैल्यू कम होती जाएगी। भले ही वो आपका अगर माइनस टू फिफ्टी सिक्स लिखा हो, माइनस टू सिक्सटी टू लिखा हो, 262 माइनस का है तो ये भी आपका वन से छोटा है। ठीक है, तो जितने हम माइनस में जाते हैं नंबर ऑफ वैल्यू उतनी ही कम होती है। ठीक हो क्या। अगर जैसे अगर आप अभी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, सपोज दैट अगर आप कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड से अगर अबव जा रहे हैं तो प्लस में वैल्यू लेते हैं, नीचे जा रहे हैं तो माइनस में वैल्यू लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं तुमको जो पता, ये तो हमारा बेसिक चीज रहेगी नेगेटिव और पॉजिटिव और इंटीजर किसको हम कहेंगे। लेकिन इसके साथ में हम देखते हैं कि अगर माइनस माइनस के नंबर आ गए, मैं अभी कहा कि ये माइनस का फोर, ये कैसे हो गया भाई, ये माइनस का, अभी मैं आपको दे दूं कि माइनस का फोर है प्लस का टू है, अब मैं ले दूंगा माइनस का टू। तो आपके जिसने नहीं पढ़े कंफ्यूजन होगा कि ये माइनस का है ये प्लस का, माइनस का कैसे हो गया, ये माइनस का ये माइनस का, तो दोनों जुड़ गया माइनस का हो गया। और पहले आप करते आए माइनस का टू क्या आ जाएगा जीरो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुछ इसके बेसिक रूल होते हैं, तो आपको रूल समझना चाहिए मल्टीप्लाई के। अब मल्टीप्लाई किसकी, भाई अभी तक आप लोगों ने जो अभी नहीं पढ़े हैं उन्होंने टू इंटू टू करके फोर लिखा होगा, यस। लेकिन ये जो टू नंबर है इसके साथ में प्लस का भी तो है। मैंने क्या कहा था अभी यहाँ पर कि अगर कोई नंबर प्लस में लेके आया तो प्लस का नहीं है फिर भी, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया होगा। लेकिन हम चिन्ह जो लिखे हैं साइन, इनकी भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। अगर आप प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगा प्लस का साइन, और जो नंबर ऑफ साइन किसका आएगा वो यहाँ लिख रहा हूं मैं। व्हाट हैपन, क्या होगा उसमें, क्या होगा ऐड होगा, क्या होगा, ठीक, सॉरी यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगी। भाई मल्टीप्लाई में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। कैसे, जैसे एक नंबर टू इंटू टू किसका, प्लस ही का तो है ये, भाई कोई साइन नहीं लगाया, किसका है प्लस का, साइन लगाओ या मत लगाओ प्लस का आता है, तो क्या जाएगा टू टू आर फोर। अगर अभी मैं एक यहाँ पर नंबर ले लूं माइनस का टू और माइनस का टू, ये माइनस माइनस ले लूं, तो देखिए माइनस माइनस के जो चिन्ह आपस में गुणा करते हैं ना, तो वहां पर साइन आता है प्लस का। और होगा क्या भाई, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगी, सब्ट्रैक्ट और ऐड जो है ऐड में चेंज होते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो माइनस का टू इंटू माइनस का टू, पहले तो चिन्हों की मल्टीप्लाई करिएगा हमेशा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स प्लस। तो ये तो कंफर्म हो गया आंसर किसका आएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोर। अभी एक नंबर में और ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा माइनस और इंटू प्लस, तो याद रखिएगा जब हम माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है माइनस, क्या मिलेगा, होगा क्या भाई होगा मल्टीप्लाई। अगर अभी मैं एक नंबर आपको दे दूं माइनस का थ्री मल्टीप्लाई और प्लस का टू, तो मैंने क्या कहा था भाई देखिए पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोई साइन लगा है प्लस का, मुंडी मतलब कि नहीं लगा, प्लस का लगा है, जब नहीं है तो किसका है प्लस का है। ठीक है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमको, माइनस का साइन आ रहा है, किसका आ रहा है, तो साइन तो क्लियर हो गया किसका आएगा माइनस का। और टू थ्री आर सिक्स। देखिए इंटीजर्स में साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइन लिखने ही लिखने हैं। अगर आप एक साइन गड़बड़ करते हैं, एक बच्चे कॉपी चेक कर रहा था मैं, उसने केवल एक साइन गड़बड़ कर दिया, पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत। क्यों गलत हो जाता है, देखिए अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर सिक्स माइनस टू कर दूं तो क्या आंसर आ रहा है फोर,
और अगर मैं माइनस की जगह प्लस कर दूं तो आंसर क्या आएगा, एक। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो एक साइन बहुत कुछ चेंज कर देता है। ऐसे ही अगर एक नंबर में प्लस का ले लूं और दूसरा किसका ले लूं, माइनस का, तो ये क्या आएगा, प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आएगा। होगा क्या, मल्टीप्लाई होनी है। एक नंबर में माइनस प्लस का 3 ले लेता हूँ, अब ये प्लस का साइन लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर मैं माइनस का 2 ले लेता हूँ, तो प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलता है हमको, माइनस। ये तो कंफर्म हो गया। तो पहले चिन्हों की मल्टीप्लाई करनी है, साइनों की। तो 3 2 r, इस टाइप से हम क्या करेंगे, इंटेजर्स को करते हैं। बेसिक चीजें हैं, अभी केवल साइनों की मैं मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ, क्योंकि अब तक आप लोगों ने अगर सीधे सीधे गुणा ऐसे कर दी, इसका क्या आएगा 12। कितना आएगा सर, 12 आएगा। लेकिन 5th क्लास तक तो नहीं बताते हैं, 6th क्लास से स्टार्टिंग होती है कि चिन्हों की जो साइन है, चिन्ह है प्लस माइनस, इनकी भी मल्टीप्लाई करनी होगी आपको, तब कहीं जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक चीज बता दूं, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा है, इसके बीच में कोई साइन है नहीं है, जब ब्रैकेट के बराबर में कोई नंबर लिखा होता है और उसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो वहां पर होता है मल्टीप्लाई। क्या होगा, तो इस टाइप से लिखेंगे 6, और इसको भी हम 6 लिख सकते हैं। क्यों, ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो वहां क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अगर कोई ऐसे लिखा है, देखिए अभी माइनस का 2 माइनस का ये, तो भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ माइनस से बनेगा, माइनस की मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस और माइनस क्या हो रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया, क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ मैं 2 लिख लेता हूँ, चलिए। तो ये 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन लगा है क्या, नहीं लगा। जब नहीं लगा तो क्या होना है, मल्टीप्लाई होनी है। तो पहले तो चिन्हों की मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस क्या हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, और 2 1 बस यही आंसर हो गया। अब आप इसको चाहें प्लस में लिखिए या मत लिखिए, आंसर आपका यही आएगा। लेकिन इसके बाद में ऐड के भी रूल होते हैं। ऐड के क्या रूल होंगे, ऐड के थोड़े ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें थोड़ा दिमाग नहीं होगा, एक बार समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो कल ऐड वाले रूल जो है मैं कल बताऊंगा, ठीक है। टाइम हो रहा है, इतना समझ में आ गया, नोट करके जाना जो करे।